हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको एस्टर की नेमिंग बताई थी। तो अब हम आज आपको ईथर और साइक्लिक ईथर की नेमिंग बताने जा रहे हैं। आप पूरे लेक्चर को बहुत बारीकी से समझिएगा। बहुत इजी है टॉपिक। एक बार आप इसको समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, तो इसके बाद कोई डाउट आपके नहीं रह जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ ईथर और किसकी बात करेंगे, साइक्लिक ईथर की। ईथर और साइक्लिक ईथर, तो वन बाय वन करके चलते हैं। पहले हम ईथर की बात कर लें। तो ईथर को प्रीफिक्स में और सफिक्स में क्या लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में पहले तो आप ईथर को पहचाने, ऑक्सी बोलते हैं। प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे, ऑक्सी। और जिस कार्बन के साथ ये अटैच होगा, इसका नाम लिखेंगे एल्क, तो नाम हो जाएगा प्रीफिक्स में एल्कोक्सी। और एक हमारा होगा वर्ड रूट, जो इसमें एक छोटी चेन होगी वो एल्कोक्सी बन जाएगी, और जो दूसरा कार्बन होगा जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हमारा वर्ड रूट बन जाएगा। सफिक्स सेकेंड में इनकी कोई नेमिंग नहीं होती है। इसका मतलब ईथर सब्स्टिट्यूएंट जैसे है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। सफिक्स सेकंड में इनकी कोई जगह नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे हम एग्जांपल लें, ये एक ईथर है, ऐसे लिख दिया, मतलब ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें और कार्बन एटम आर में ज्यादा है और आर डैश में कम है, तो ये वाला जो पोर्शन हमारा बनेगा इतना, वो हमारा बनेगा एल्क ऑक्सी। और जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा हैं वो हमारा वर्ड रूट बन जाएगा। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो बन जाएगा एल्केन। क्या नाम हो जाएगा, एल्केन। इसका लोग सिंपल बात करें हम, तो इसकी जो नेमिंग होगी वो एल्कोक्सी और क्या हुआ करेगी बेटा, एल्केन। इसकी जो नेमिंग हुआ करेगी वो होगी एल्कोक्सी एल्केन। क्लियर ना। हाँ, अब ये अलग बात है कि डबल बॉन्डेड होगा तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा। तो वो हम ध्यान रखेंगे उस टाइम। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें। हटा रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे वन बाय वन। जैसे हम लें CH3OCH3। अब इसमें क्या है कि दोनों साइड में एक एक कार्बन लिया है, तो किसी को आप वर्ड रूट मान लीजिए और किसी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ प्रीफिक्स मान लीजिए। तो अगर हम इसको प्रीफिक्स की तरह देखें, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मेथ ऑक्सी, और ये हमारा वर्ड रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मीथेन। तो अब अगर कंबाइंडली आप देखें तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो होगा मेथॉक्सी मीथेन। डाई मेथिल ईथर भी बोलते हैं, कॉमन नेम है डाई मेथिल ईथर। CH3OCH2CH3 ऐसे एक कंपाउंड हमने लिया। अब इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में देखिए, जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो हमारा बन जाएगा वर्ड रूट, और जिधर कम है वो ऑक्सीजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये एक कार्बन का ऑक्सी, तो ये मेथॉक्सी,
और हमारे पास 2 कार्बन का वर्ड रूट है, तो क्या लिख देंगे इसको हम, इथेन। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? चलिए फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 OCH2 और CH3। अब फिर पहले जैसा ही है, किसी एक को तुम वर्ड रूट मान लो, किसी एक को तुम प्रीफिक्स मान लो। बोलो, किसी एक को वर्ड रूट मानो, किसी एक को प्रीफिक्स मानो। तो 2 कार्बन का हमारा प्रीफिक्स बन गया और 2 कार्बन का हमारा वर्ड रूट बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी को एथॉक्सी, और वर्ड रूट हमारा क्या हो गया, इथेन। तो दिस इज एथॉक्सी इथेन। क्लियर, चलिए और आगे देख लेते हैं। CH3O CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2, इसी तरह से एक 3 कार्बन की चेन इधर लिखी। तो इसको अगर आप देखें तो वर्ड रूट आपका 3 मेंबर्ड हो जाएगा, और ये जो कम कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एथॉक्सी। बोलो, एथॉक्सी। और वर्ड रूट कितने कार्बन का हो गया, 3। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एथॉक्सी प्रोपेन। ये एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर, चलो भाई अब आगे देखते हैं फिर इसको। अब तो आपको क्लियर है ना। अच्छा, नंबरिंग जब अगर करना हो तो 1 2 3 4 ही करेंगे। नंबरिंग किधर से करते हैं, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है। चलो फंक्शनल ग्रुप यहां पे नहीं, कोई बात नहीं। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा पास पड़ेगा। चलो अगर नहीं तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1 नंबर पे स्टार्ट किया हमने इसको, तो लिखते हैं 1 मेथॉक्सी न लिख करके हमने डायरेक्ट लिख दिया मेथॉक्सी, और वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का है, तो लिख देंगे मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर, इसी में थोड़ा और चेंज हम करना चाह रहे हैं, इसको देखें। इस एग्जांपल में थोड़ा बदलाव। अब क्या करें कि ये 4 मेंबर तो रिंग है, सॉरी चेन है 4 मेंबर, और इसके इस कार्बन से, सेकंड कार्बन से CH3 CH3 CH2 और ये CH, ये सेम कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बेटा। अब की बार जब नंबरिंग करेंगे तो वर्ड रूट कितने कार्बन का बनेगा, 4। तो 1 2 3 एंड 4। तो अब की बार जो मेथॉक्सी है इसकी पोजीशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब क्या लिखेंगे बेटा इसको, 2 मेथॉक्सी। अभी हमने सिंपल मेथॉक्सी लिखा था, इसका मतलब यह हुआ कि मेथॉक्सी की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे है। अगर फर्स्ट नंबर पे नहीं तो आप लोकेंड के साथ प्रीफिक्स को लिखें 2 मेथॉक्सी, और वर्ड रूट आपका 4 कार्बन का हो गया, तो लिख देंगे 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। CH3 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसकी नेमिंग करें कि इसका टैग में क्या नेमिंग लिखें, तो अब देखिए 2 कार्बन का इधर भी है, 2 कार्बन का इधर भी, लेकिन इधर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की वजह से इसको हम प्रायोरिटी देंगे और वर्ड रूट मानेंगे इसको, और ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखें बेटा इसको, हम इसको जो लिखेंगे एथॉक्सी, और वर्ड रूट 2 कार्बन का एथ और ईन, दिस इज एथॉक्सी इथीन। अब मैं सब हटा दे रहा हूं, पहले इसको आप कॉपी कर लें 1 मिनट के लिए। हटाए, चलिए अब देखते हैं। CH3 CH3 CH CH2 CH2O CH3, ठीक ना? या ऐसे लिख दे CH3 CH2O CH2 CH2O CH2 CH3। अब इनकी नेमिंग कैसे करी है? अब इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, वर्ड रूट सेलेक्ट कर ले। तो अगर कितने कार्बन का वर्ड रूट बनेगा, 2 कार्बन का, ये होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट एथॉक्सी, और एक ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट एथॉक्सी।
नंबरिंग करें चाहे ना करें, दो ही हैं। चलो तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिखें? 1,2 डाई एथॉक्सी, 1,2 डाई एथॉक्सी। वर्ड रूट कितने कार्बन का बेटा? 2, तो इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे? 1,2 डाई एथॉक्सी इथेन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई इधर देखते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या है? वर्ड रूट सिलेक्ट करना। वर्ड रूट किसको बोलेंगे? जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो, लेकिन साथ में क्या ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी हो। तो हमने देखा कि अगर इसको हम वर्ड रूट की तरह सिलेक्ट करें तो 4 मेंबर भी आ रहा है और 2 सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं, मेथॉक्सी। तो ये मेथॉक्सी और ये भी मेथॉक्सी। अब इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे पड़ेगा, और इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही पड़ेगा। बोलो, अगर इधर से करेंगे तो सेकंड पे पड़ेगा और फोर्थ पे पड़ेगा, 2 + 4। और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 + 3। किधर से स्टार्ट करें? 1, 2, 3 और 4। क्लियर? तो लिखेंगे 1,3 डाई मेथॉक्सी, 1,3 डाई मेथॉक्सी। वर्ड रूट आपका कितने कार्बन का हो गया बेटा? 4, तो लिख देंगे ब्यूटेन। 1,3 डाई मेथॉक्सी ब्यूटेन। बात समझ में आ रही होगी आपको? चलिए भाई कॉपी कर लीजिए इसको, फिर थोड़ा और देखते हैं। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमारा वर्ड रूट तो ये साइक्लो पेंट हो गया, डबल बॉन्ड भी है, समझ में आ रहा है? इसको ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, तो क्या करें? अच्छा एक काम करें, पहले हम ये डबल बॉन्ड वाला हटा करके फिर बाद में लेते हैं। पहले इसको समझ लें। इन दोनों में ये नाइट्रो ग्रुप है और ये मेथॉक्सी ग्रुप है। सीनियरिटी एल्कोक्सी ग्रुप के ऊपर है। इसका मतलब नंबर 1 इसको देंगे। अभी हम फिर से एक सीनियरिटी टेबल, जो प्रीफिक्स हैं उनको कैसे हम अरेंज करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। 1, 2, 3, 1, 2, 3 इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। 1, 2 और 3 इधर से करते तो 4 नंबर पे आता। तो क्या लिखे बेटा? नाइट्रो है, ये मेथॉक्सी है, पहले M आएगा फिर N आएगा, तो लिखेंगे 1 मेथॉक्सी। बोलो बेटा 1 मेथॉक्सी, ठीक है ना? 3 नाइट्रो। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 5 साइक्लो पेंट और ये N। 1 मेथॉक्सी, 3 नाइट्रो साइक्लो पेंटेन। क्लियर ना बेटा? चलो भाई अब जरा हम डबल बॉन्डेड वाले भी रिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चलिए इधर देखते हैं, एक और ले लेता हूं। ठीक, चलिए देखते हैं 2 नेमिंग और। अब यहां से डबल बॉन्ड भी पड़ेगा और सब्स्टिट्यूएंट भी, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं नंबरिंग में। बोलो, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ गया और ये हमारा एथॉक्सी ग्रुप भी आ गया, ET फॉर एथिल ग्रुप। क्या लिखूं बेटा इसको मैं? एथॉक्सी और ब्रोमो, बी पहले आएगा तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 1 एथॉक्सी साइक्लो हेक्स 1 इन। हो गया 4 ब्रोमो 1 एथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन। 4 ब्रोमो 1 एथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन। क्लियर?
चलिए इसको देखते हैं। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट किया जाए? नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करें? चलिए अब थोड़ा सा और हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए हैं कि नेमिंग आप कैसे करेंगे इसकी। तो वर्ड रूट तो आपको पता ही है, कितने कार्बन का? 6। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करी जाए? तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए 1 नंबर पे तो ये रखेंगे आप। अब इधर जाए तो 2 नंबर पे एथॉक्सी है और इधर 2 नंबर पे OH ग्रुप है। बोलो, तो हम प्रायोरिटी में किसको देंगे? इसको 2, फिर ये 3, 4, 5 एंड 6। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे एथॉक्सी। ई पहले आएगा तो लिखेंगे 3,6 डाई एथॉक्सी। बोलो, 3,6 डाई एथॉक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी हो गया। अब क्या बचा? वर्ड रूट आपका साइक्लो हेक्स 4-इन, और इसको क्या बोलेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। भूल गए थे आप, अगर रिंग से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो स्पेशल नेम, फिर यहां पे क्या बोलेंगे बेटा? इसको अल वाल नहीं बोलना है, कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कार्ब एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, ये अगर हो गया हो तो एक होमवर्क आपके लिए, ये आपको करना है खुद, ये आपके लिए है। इसकी नेमिंग आपको करनी है, खुद करिएगा। कॉमन नेम इसका बता दे रहा हूं मैं। डाइग्लाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको बेटा? डाइग्लाइम, ये कॉमन नेम है। तो इसको आप कॉपी कर लें, 1 मिनट। हो गया? चलिए अब सेकंड टॉपिक आया हमारा साइक्लिक ईथर का। इसको हम प्रीफिक्स में, सफिक्स में कोई नाम ही नहीं होता, क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम इपॉक्सी, मतलब इनको हम बोलते हैं इपॉक्साइड। जो कंपाउंड है साइक्लिक ईथर, इनको हम क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड। प्रीफिक्स में इनको हम क्या लिखते हैं बेटा? इपॉक्सी। ठीक है ना? तो अब इसको आप जरा देख लें, फिर हम आगे बताते हैं। इपॉक्सी नोट करें इसको जल्दी से। ठीक, नोट कर लिया? चलिए ठीक, देखते हैं। देखें इसको, इसमें क्या है कि नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो बोलेंगे 2,3। अच्छा, जब 2,3 लिखते हैं तो एक आदत होती है डाई लगाने की, 3 नंबर होते हैं तो ट्राई लगाने की। यहां डाई नहीं लगाएंगे, ये जो ये लिंकेज है ये ऑक्सीजन 2 और 3 नंबर वाले कार्बन से अटैच है, तो लिखेंगे 2,3 इपॉक्सी। 2,3 इपॉक्सी। वर्ड रूट कितने कार्बन का हो जाएगा बेटा? ब्यूट, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड इन, इपॉक्सी ब्यूटेन। चलो एक और नाम लिखते हैं। ठीक, अब इसमें देखो वर्ड रूट तो 5 कार्बन का, सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पड़ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट कर दें। बोलो, सब्स्टिट्यूएंट वहां पे पहले नंबर पे आ रहा था ना बेटा, तो हम इसको नंबर 1 दिए, तो ब्रोमो हो गया, ये इपॉक्सी हो गया। पहले इसको देख ले, 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो, 3,4 डाई नहीं लगाना है, इपॉक्सी, वर्ड रूट 5 कार्बन का क्या लिख दें बेटा, पेंट और 10। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा क्या करें इसको, अब तो सफिक्स सेकंड आ गया OH, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी है, सबसे सीनियर है OH, है कि नहीं। तो क्या लिखें इसको हम, 3,4 इपॉक्सी ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, क्या लिख दें, और चाहे तो आप लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ऑल भी हो सकता था, यहां पे लिख दिया 2 ऑल भी, तो ब्यूटेन ऑल 1 लिख दिया हमने 3, ठीक है ना। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन किस किस कार्बन से अटैच है, 3 और 5 से, तो लिखेंगे 3,5 इपॉक्सी, वर्ड रूट आपका 7 नंबर का, हेप्ट या सेप्ट, और क्या लिखेंगे बेटा, हेप्टेन। इसकी नेमिंग कर दीजिए, इसकी भी नेमिंग कर दीजिए, इसकी भी नेमिंग कर दीजिए। चलिए इसकी कीजिए, करिए नाम। देखो ये ऐसे लिखा है, 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया आपका, बोलो। तो इसको क्या लिखेंगे, इपॉक्सी, अब नंबर डालने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 ही है कार्बन, इसका नाम हो जाएगा इपॉक्सी इथेन, बोलो। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसको ये वाला, बोलो 1 और 3 पे लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे इपॉक्सी प्रोपेन, लिखना हो तो लिख सकते हैं 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। इसको क्या लिख सकते हो, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, सॉरी 4 मेंबर है, तो ये 1 2 3 4 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन, कॉपी कर लीजिए इसको बेटा। ठीक, ये IUPAC में नेमिंग है। इसको एक और नाम बोलते हैं, ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीटेन भी बोलते हैं। ये जो आपके सामने देखिए इधर, ये जो लिखा हुआ बेटा, ये ऐसे लिख दें इसको, यही तो है 1 2 3 4, और इसको मैं पहले बताया हूं आपको, इसका जो कॉमन नेम है अक्सर आपको रिएक्शंस में मिल जाएंगी, THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी बोलते हैं। तो अच्छा एक और है बात समझिए, एक रिप्लेसमेंट मेथड होता है, तो रिप्लेसमेंट मेथड में अगर कोई हेटेरो एटम आ जाता है, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, बोरान आ गया, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा,
सल्फर के लिए थाया जैसे शब्दों का यूज करते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं उसको। उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है हमारे पास, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग, ऐसे कंपाउंड जिसमें हेट्रो एटम आ जाते हैं, उनका अलग से एक लेक्चर हम तैयार करेंगे। अब ईथर हो गया है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में साइनाइड वगैरह लेना है हमको, अमाइंस वगैरह के बारे में बात करनी। जब अमाइन साइनाइड फिनिश हो जाएगा, फिर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग आपको बताएंगे, और इतना जब फाइनल हो जाएगा हमारा, तो हम एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के साथ ही ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे। ठीक है ना? तो आज बेटा यहीं तक, आप लोग क्वेश्चंस करते रहिएगा, जितने भी आपको प्रॉब्लम मिले ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है ना? ओके, थैंक यू बेटा।